खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां अतरौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी एक घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। दरअसल एक महिला से मारपीट, छेड़खानी, बलात्कार की कोशिश करने वाले मनबड़ के खिलाफ स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। गजब तो तब हो जाता है कि जब महिला की आबरू को तार तार करने वालों की तरफ से पीड़ितों के ऊपर ही पुलिस SC ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। गांव के लोगों का आरोप ये भी है कि गांव के ही गोबरी, आफ्ताब और सज्जाद का नाम भी इस FIR में शामिल है, जिनके घर लड़की की शादी थी और वो शादी में मशगूल थे। दूर दूर तक वो इस घटना में शामिल नहीं थे, फिर भी उनका नाम पुलिस अपने FIR में शामिल करती है। जबकि गांव के अन्य लोगों से जब हमने बातचीत किया तो गांव के गोबरी, आफ्ताब और सज्जाद विवाद के वक्त कहाँ थे, तो कई लोगों ने बताया कि इन लोगों के घर में लड़की की शादी थी, वह अपने मेहमानों और शादी के कार्यक्रम में व्यस्त थे। इनका इस घटना से कोई संबंध ही नहीं है। बहरहाल आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बीते 28 मई 2024 को अतरौलिया थाना अंतर्गत जमीन दशाओं गांव में शामी नाम की एक मुस्लिम महिला अपने मवेशियों को चराने गई थी। महिला का आरोप है कि जिधर वो मवेशी चराने गई थी वहीं कबीरुद्दीनपुर गाँव निवासी उमाकांत का ट्यूबवेल है, जहाँ उनका बेटा गुलशन मौजूद था। मौका देखकर गुलशन ने महिला को प्रलोभन देकर गलत काम करना चाहा। जब वो महिला नहीं मानी तो गुलशन उससे छेड़खानी करने लगा और खींचकर ट्यूबवेल की तरफ ले जाने लगा। महिला अपनी अस्मत बचाने के लिए जूझने लगी। बात न बनता देखकर गुलशन मारपीट पर उतारू हो जाता है और उस महिला को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर देता है। महिला खून से सरोबार हो जाती है। शोरगुल सुनकर वहीं पर एक अन्य ट्यूबवेल पर मौजूद पाले यादव, उनकी बेटी, उनकी पत्नी पीड़ित महिला शामी को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद मनबड़ गुलशन पाले यादव को भी मारने लगता है और उनकी बेटी को मारता है। आरोप ये भी है कि उसने पाले यादव की बेटी को दांत से भी काट लिया। वहीं जब सूचना पर गांव के अन्य लोग पहुंचते हैं तो गुलशन भाग जाता है। इसके बाद इस घटना की जानकारी 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को दी जाती है। पुलिस दोनों पक्षों को थाने पर बुलाती है। थाने पर पीड़ित महिला अपनी आप बीती बताती है और मारपीट, छेड़खानी, बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाती है। इसके बाद पुलिस मनबड़ गुलशन को थाने पर बिठा लेती है और जेल भेजने की बात कहती है। कुछ देर बाद पीड़ित महिला और उसके पति से सादे कागज पर दस्तखत करने की बात कही जाती है। इस पर महिला और उसका पति सोच में पड़ जाते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि तुम्हारा मेडिकल करवाना है। जैसे ही वो मेडिकल के लिए जाने लगते हैं तभी पीड़ितों के सामने ही गुलशन, जो कि मारपीट, छेड़खानी और बलात्कार की कोशिश का आरोपी था, पुलिस उसे छोड़ देती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर वापस आ जाते हैं। फिर थाने से 2 सिपाही आकर डांट डपट कर गुलशन से उस महिला का इलाज करवाने को कहते हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस पीड़ित की गुहार को दरकिनार करते हुए दबाव डालकर समझौता करवा देती है और गुलशन और उसके परिजनों को घायल महिला का इलाज कराने की बात कहकर थाने से भेज देती है। सुनिए पीड़ित महिला और उसके परिजनों की आप बीती। कैसे झगड़ा हुआ था? हम भैंस लेके आवता नहीं है, हमको छेड़त रहने, ना सुने तो हमको पटक के मारे लगा। क्या कहा उसने कहा चल तुम्हारा बलात्कार करूँगी हम। सब हम नहीं सुने तो हमको मारता रहा, तो एक गिर गया दौड़ के, तो छुड़ाने लगा तो उसको काट लिया। तब पुलिस आई है, पुलिस लेकर गई तो वहाँ सुनवाई नहीं, तो रिपोर्ट लिखा दिया। हमको कहा कि जाओ घर। घर आए तो बयान भर फिर बुलाया तो हम तो सुलहनामा नहीं बताया, अपना करा लिया चुपचाप। धोखे से सुलहनामा करा दिया। धोखे से सुलहनामा करा लिया। जाओ घर। हम कहा नहीं थाना अध्यक्ष से कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है, थाना हमारा कुछ हुआ है तो हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारा नहीं कुछ सुनाई हुआ थाने पर, जाओ घर कह रहा है। बड़े अधिकारियों के यहाँ गई कि नहीं? बड़े अधिकारी किए गए तो एप्लीकेशन डाल के चले आए घर। एप्लीकेशन डाला है? अच्छा, तो वहाँ से कोई थाने से कोई नहीं आया उसके एप्लीकेशन के बिहाफ में बुलाने के लिए? कि कोई नहीं आया वहाँ से एप्लीकेशन डाला था? कुछ नहीं आया कोई। अच्छा, तो ये जो पड़ोसियों का नाम FIR वगैरह में डाला हुआ है, ये लोग थे मारपीट में? ये लोग छुड़ाने गए, लोग को डाल दिए शायद। अच्छा, लोग छुड़ाने गए थे, डाल दिया ऐसे? हाँ, ऐसे डाल दिया जबरदस्ती लोग। झगड़ा भैंस लेके आवत रहीन। कौन? ए हमारी बहू। अच्छा। भैंस लेके जब आवत रहीन तो भैंस थोड़ा सा आगे चकरोट पर चली आई। इन्हें पीछे से मार दिए। से मारे के बाद खंती में पटक के लगा मारा है। और मारने लगा अन्ना से ना कौनो बात न ची, तो पीछे से मार के वार कह के फिर बाद में छेड़खानी कह के मारे लगा हुए खेत में खंती में। ओकरे बाद आयन ए आहिर है
वो दौड़ा गा छोड़ावे तो उन्हें मारे। फिर ओकरी लड़की कराई चढ़ा रही, वो गई, वो हुक मार दिए, लोग बचाने गए तो उनको भी मार। हाँ, काट ली है पूरा। तो जब पुलिस लोग आए गवाही देवे के बाद पैसा दे दिए ना, वो अपना छुपा कह रहे थे कि छेड़खानी हुआ है बहुत। हाँ, बहुत साथी छेड़खानी कह के तब न मारे सुहा। अच्छा। हाँ, तो क्या रेप वोप करने की कोशिश कर रहा हाँ, था, नहीं मानी तब जाके मारा है? हाँ, क्या बात? हाँ, कि पहले कोई रंजिश है? कुछ ना, पहले की कोई रंजिश? कुछ ना, कौनो बात ना। तो आप लोग पुलिस के पास गई? पुलिस के पास गए, पुलिस रिपोर्ट लिखे, फिर ओके बाद लेके आए, फिर बयान भर बोलाए। धुप्पल से कहा थे कि साइन करा, दवाई खातिर चला। धुप्पल से इन लोग से साइन करा लिए। अच्छा, धोखे से साइन? धोखे से बताए ना। जब ओकरे बाद साइन कराए के बाद लड़का जब निकाले लगे तो हम लोगन कहे हमने बतियन मानब, ये काहे साइन करौला, कहे जाओ जाओ हो गया। यानी आपके साथ धोखे से समझौता? हाँ, धोखे से बताए ना कि हम साइन कराई थे। तो आपने कहा नहीं मेरा बहू का छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करिए? हाँ, कुल लिखा हुआ रहा, बयान भर धोखे से साइन करा लिए। किसी ने नहीं सुना? नहीं, केहू ना सुनिस। बहरहाल थक हार कर पीड़ित महिला घर बैठ जाती है। इधर पुलिस की कोई कार्रवाई न होने से मनबड़ का मन बढ़ जाता है। एक दिन फिर महिला अपने मवेशियों को लेकर खेत की तरफ चराने जाती है। आरोप है कि गुलशन पुत्र उमाकांत के ट्यूबवेल पर उस दिन उसका भाई देवमन भी मौजूद था। महिला को देखकर गुलशन उसे गालियां देना शुरू करता है। आरोप है कि गुलशन कहता है कि पुलिस से शिकायत करके क्या मिला, कुछ नहीं होगा, मेरी बात मान जाओ। महिला फिर उसका विरोध करती है। फिर आरोपी उससे छेड़खानी करने लगता है तो महिला शोर मचाने लगती है। शोरगुल सुनकर गांव वाले दौड़ते हैं। इसी दौरान पुलिस की एफआईआर में शामिल आफ्ताब भी घटना स्थल की तरफ दौड़कर पहुंचता है कि देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। आरोप है कि उसके ऊपर गुलशन लाठी से हमला करता है, जिसमें आफ्ताब का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। जानकारी होने पर महिला का पति रमजान, जो भट्टे पर मजदूरी करता है, वह भी वहां पहुंचता है। फिर 112 नंबर की पुलिस को फ़ोन करके घटना की सूचना दी जाती है। पुलिस उन्हें थाने पर आने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पर पहुंचते हैं, जहां पुलिस ने दोनों ही पक्षों से 2-2 लोगों का 151 में चालान कर दिया। साथ ही साथ एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उमाकांत, देवमन और गुलशन की तहरीर पर धारा 323, 504, 506 और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि पीड़ित महिला का मुकदमा ना तो पहले की घटना के दौरान और ना ही दोबारा घटी घटना के बाद ही दर्ज किया जाता है। आरोप है कि पुलिस की एफआईआर में गोबरी, आफ्ताब, रेखई का नाम भी दर्ज है, जिनका इस घटना से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। पुलिस से कोई मदद न मिलती देख पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसके बाद थाने से पुलिस का बुलावा आया। महिला से पूछताछ कर मुकदमा दर्ज करने की बजाय दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। पीड़ितों के मुताबिक पहले तो उमाकांत, देवमन, गुलशन आदि पुलिस के सामने समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही मुकर जाते हैं और थाने से वापस चले जाते हैं। इस पर महिला फिर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस से बात कहती है, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता। पुलिस की इस लापरवाही से अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का भी क्या पुलिस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। सीएम योगी का स्पष्ट आदेश है कि शिकायत पर पीड़ितों का मुकदमा दर्ज कर जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ एक महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या ऐसे ही होगी प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा? अगर पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया होता तो शायद दूसरी घटना नहीं होती। खैर, पीड़ित महिला और उसके पति ने अपने बयान में कहा है कि अब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उन्हें इंसाफ अब अदालत से ही मिलेगा। रमजान, कैसा झगड़ा हुआ? तुम्हारी बीवी को किसने मारा पीटा था? और गुलशन ने देवमन मिलकर मारे थे। हमारी औरत जो है भैंस लेकर गई थी, सुबह टाइम था 8 बजे का, और उधर से लेके आ रही थी। उसके बाद वो ट्यूबवेल पे सोया था और वो आगे आगे भैंस जा रही थी, वो पीछे से आ रही थी, और उसके बाद इसने देखा जो तो उसको छेड़खानी की कोशिश की थी। उसकी मारा पीटा। हम मौका पर नहीं थे, हम भट्ठा पे थे। और उसके बाद हम आया वहाँ पर से भट्ठा पर से थे, लेके गए पुलिस थाना। पुलिस थाना पर एप्लीकेशन लिखाया गया था। छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने का एप्लीकेशन दिया था? हाँ, खुल दिया था। मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं। क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वाले यही बोले थे कि तुम 3 साइन कर दो, और क्या नसुल्ला लो नहीं हो रहा है, इस धुप्पल से हमसे साइन करा के निकाल दिए बाहर। तो ये जो तुम्हारे पड़ोसियों का नाम एफआईआर में दर्ज है, ये सब गलत है। ये सब ये लोग कहाँ थे उस वक्त? ये सब शादी में थे। तुम्हारे झगड़े में शामिल नहीं थे ये लोग? नहीं, कोई थे नहीं थे।
कोई नहीं थे? कोई नहीं थे। तो उनकी तरफ से जिसके पैर में चोट लगी है, टूट गया है पैर, वो कैसे टूटा? वो जो है दोबारा जो है हमारी औरत भाई से यहाँ छूट के गई थी, हम मौका पर घर थे। अच्छा, दूसरी बार फिर झगड़ा हुआ था क्या? दूसरी, हाँ फिर हुआ था। तो उसके बाद ये जो है एक जरई है, खेत है, टबुल है, बाबूलाल का टबुल है, वहाँ पर हमारी भैंस गई थी, वहाँ पर हमारी औरत थी। उसके बाद इसने आया साइकिल से, यहाँ खड़ा कर दिया, साइकिल बजरा लेकर खड़े कर दिया, फिर दौड़ के वहाँ से गाली देने लगा हर चीज़, और उसके छेड़खानी करने लगा था। तब मेरी औरत मुझको बुलाया, मैं गया, मुझको भी मारा, और एक सज्जाद चाचा हैं उसको भी मारा था, और एक गुंगा है उसको भी मारा, और तब गया उसको भी मार दिया, उल्टा जाकर फंसा दिए सब। एसपी ऑफिस में कोई ज्ञापन वगैरह दिया था? हाँ गए थे आजमगढ़ में, वहाँ की कोई सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन दिया था, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं थी। खाली ये साहब गए थे कि अभी कोई पुलिस जाएगी, तब से कोई नहीं आया। हमारी अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। वहीं जब हमने पीड़ित महिला के पड़ोसियों और गांव वालों से बातचीत किया, साथ ही उन लोगों से भी बातचीत किया जिनका नाम एफआईआर में शामिल है कि घटना से उनका क्या संबंध है और घटना के वक्त कहां थे, तो गोबरी और आफ्ताब के साथ ही गांव के कई लोगों ने बताया कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। गोबरी ने कहा कि मेरे घर पर मेरी बहन की शादी थी, पूरा परिवार वहीं पे था, हमारा इस घटना से कोई मतलब नहीं है, जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश हो रही है। गोबरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन, कुछ अधिकारियों से हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। क्या नाम है आपका? इमरान, गोबरी कहते हैं सब गांव में। इमरान, आपके गांव में एक झगड़ा हुआ था जी। और दलित समुदाय का एक लड़का और मुस्लिम महिला को खींच करके ले जा रहा था, महिला ने आरोप लगाया है जी। और फिर उसका रेप करने की कोशिश किया जी। और फिर जब महिला नहीं मानी तो मारपीट कर उसे पूरी तरह से घायल कर दिया। बिल्कुल। और एक एफआईआर दर्ज होती है, उसमें आपका भी नाम है। क्या है पूरा मामला? ये तो सब सारा सर गलत है। हम उस टाइम हमारे घर पे बहन के साथ ही थी, सुबह टाइम थी, हम अपना सामान जो होते हैं, सारा सामान टेंट वाला होता है, जो भी था कुर्सी उर्सी सारा सामान बच्चों को लेके हम वही भिजवाने की कोशिश कर रहे थे। हम मौके पे घर पे ही थे। जब हल्ला हुआ तो पता चला वहाँ झगड़ा हुई है। हम लोग बहुत बाद में आए, पता चला कि झगड़ा ख़त्म हो गई। बाद में पता किया कि किससे हुई है, तो पता चला इसको बड़ी मार दिए, इसकी इज्जत लूटने की कोशिश किए थे। इससे पहले भी बहुत मार दिए थे उसको, बहुत बुरी मार दिए थे। उस समय तो इसकी हालत ऐसी थी कि उठा के गई है ये। आज जब वहाँ पे गई है तो वहाँ का जो पुलिस है, इनकी एफआईआर भी जो इन्होंने किया था उन लोगों ने गलती से इन लोगों से साइन ले लिया। साइन लेने के बाद ये लोग घर पे आए, हमको भी बताए कि ये लोगों ने गलती से साइन ले लिया है। फिर इन लोगों ने 1090 पे फ़ोन किया है, फिर वहाँ से पुलिस आई। फिर इन लोगों को वहाँ से पुलिस आने के बाद इन लोगों को और वो दलित को दोनों को बुलाया और इसको दवा कराने के लिए ले गए। उनको ये तकलीफ़ हो गई कि हम वहाँ मौके पे थे, पुलिस वालों नहीं दलित वाले को, इसीलिए वो रंजिश में हमारा नाम डाल दिए हैं, जबकि हम उस मौके पे थे भी नहीं। अगर हमारा मोबाइल नंबर भी ट्रैक करना चाहें तो कर सकते हैं, और हमारे पूरे गांव मोहल्ले रोड तक किसी से भी पूछिएगा कि वो मौके पर कहाँ थे, तो हम घर पे थे। तो पुलिस के बड़े अधिकारियों से क्या गुहार होगी? हमारी गुहार यही है कि सर इसके सर्वे किया जाए और मौके पे जाके जांच किया जाए, और इसकी बहुत अच्छी तरह से जांच हो, ताकि पता चले कि कौन कौन था इसमें। हमारे घर में 2-3 लोगों को फंसाया गया है। उन लोगों की साजिश है, ये जो SC/ST के चक्कर में पड़े हैं, पैसे के चक्कर की लालच है इन लोगों को। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। पैर में कैसे चोट लगी है? ये हमको मारा गया है। किसने मारा? ये गांव में झगड़ा हुआ था। एक गांव में हमारे बगल में रहती हैं, उनको पहले भी मार चुका है, अब फिर मारा था। तो उसकी भैंस छूट के गई थी, वो वहाँ पर गई थी भैंस को लेने के लिए, तो उसको उठा के पीछे से पटक के उसके साथ गलत कर रहा था। तो वो चिल्लाई, उसका पति गया, पति को जाने के बाद उसको मारने लगा। वो और उसके 2-3 बेटे मारने लगे। उसके बाद हम लोग आवाज़ सुने तो गए, हम भी गए, तो हमारे पैर पे देखिए लाठी से मार दिया, हमारा पैर टूट गया है। मारने के बाद वो जाके FIR दर्ज कर दिया, झूठे नाम फंसा रहा है। अच्छा, मारने के बाद आप लोगों को उल्टा फंसा भी रहा है जी। और आप लोगों ने नहीं ये अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई कि? हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, महिला की भी रिपोर्ट दर्ज हुई कि नहीं हुई? अभी महिला की भी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले रिपोर्ट लेने के लिए तैयारी नहीं है, FIR दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। FIR नहीं दर्ज? जी, हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाले हैं, वहाँ से भी कोई अभी आगे कुछ नहीं हमको मिला जी। कोई आया था उसके एवज में जांच करने? कुछ नहीं, अभी कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया जी। तो क्या शासन प्रशासन की क्या गुहार है? शासन प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि इसकी अच्छी तरह से जांच कराया जाए और दोषी को जो भी सज़ा होती है उसको सज़ा दी जाए।
गोबरी आफ्ताब दोनों ना रहल हूँ, अपने घर पर रहल हूँ। तो ये लोग मारपीट में शामिल थे? नहीं, यहाँ पर ना रहना है, अब अपने घरे रहना है, अभी हमार पीठ भइल ना वो सब रहल हूँ। अच्छा। हाँ, शादी उनके बहन के रहल है, वही में अपन काम धंधा अपने घर में करता ना, को हमार झगड़ा करे जाता है, वो गलत फंसावले हैं। हाँ, इमरान के घर गोबरी घर शादी थी बहन की। तो लोग कहाँ थे? वो लोग अपने अपने काम में थे, बिजी थे। टेंट वेंट शादी में तो हर एक काम रहता है, हर एक इज्जत का सवाल है। तो लोग वो गए, गांव के लोग गए 2-1 जनी, तो उसको उठा के ले आए। तो मैं भी आ गया रोड से, और उनके घर शादी आई थी। बताइए, एक FIR दर्ज हुई है जैसे पुलिस ने दर्ज किया है। हाँ, उसमें इन लोगों का भी नाम है, इमरान का जिसको गोबरी करके नाम दर्ज है। हाँ, आफ्ताब का नाम दर्ज हाँ। है। तो ये लोग थे उस मारपीट में? नहीं, ये लोग थे ही नहीं थे। इनके घर जब शादी है तो कैसे ये लोग जाएंगे? ये तो अपने काम में आदमी बिजी रहता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।